हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे क्लास 6 to 12, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मैंने इसके पहले 5 वीडियो बना दिया है। आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसके पहले के टेंस का जिसका भी एक्टिव से पैसिव बनता है आप लोग मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो में पढ़ लेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी 4 प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है। पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है मैंने बताया ना कि इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदी ट्रांसलेशन के साथ साथ एक्टिव पैसिव भी सीख लेंगे। अगर आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कमजोर है तो वो भी आप अच्छे से जान सकते हैं। तो अगर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वॉइस हमें बनाना है तो हम पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज और वर लगाएंगे प्लूरल नंबर के साथ। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। आफ्टर दैट इसके बाद कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। एट लास्ट ऑब्जेक्ट। बट जैसे ही आप इसका पैसिव बनाएंगे तो याद रहे ऑब्जेक्ट पहले चला आएगा, हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम रहेगा वाज और वर, और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ही रहेगा। उसके बाद इसमें बी ई आई एन जी बीइंग बढ़ जाता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म। आफ्टर दैट बाई और फिर सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। राधा, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी, यही वो सेंटेंस आते हैं। क्या? रहा था रही थी रहे थे। तो राधा गाना गा रही थी। क्या बनाएंगे आप? पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बारे में बात हो रही है राधा, तो लिख देंगे राधा। हो गया ना राधा। उसके बाद सिंगुलर नंबर है वाज। इस टेंस में आई भी सिंगुलर नंबर मान के चलते हैं, मतलब आई के साथ भी वाज लगाते हैं। तो राधा वाज गा रही थी, लास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो गाने का इंग्लिश क्या होता है? सिंग। फिर आईएनजी सिंगिंग। जहां भी कंटिन्यूअस फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या सिंगिंग? सॉन्ग, गाना गा रही थी। यस ओ एन जी सॉन्ग। तो राधा वाज सिंगिंग द सॉन्ग। ठीक है, यस ओ एन जी द लगा देंगे आप तो और अच्छी बात रहेगी। राधा वाज सिंगिंग द सॉन्ग। राइट। अब पैसिव वॉइस इसका हमें बनाना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। देखिए अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो सॉन्ग, यहाँ आप ए सॉन्ग भी लगाएंगे तो और अच्छा सेंस निकलेगा। ए सॉन्ग या फिर द सॉन्ग। ऐसा नहीं कि राधा गानों को गा रही थी, तो द सॉन्ग सिंगुलर नंबर है। वाज, ऑब्जेक्ट लिखा वाज, फिर बीइंग। आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, संग, संग। सेकेंड थर्ड दोनों फॉर्म आपका संग हो जाएगा। थर्ड फॉर्म इसमें लगता है तो संग। ठीक है, गाने का थर्ड फॉर्म संग, सिंग का थर्ड फॉर्म। क्या क्या गा रही थी? गाना। तो ये पहले आ गया ये। फिर इसके बाद बाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? राधा। तो राधा आपका पहले आ जाएगा, अर्थात गाना राधा के द्वारा गाया जाता था। ठीक है, ये हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का। आराम से आप अच्छे से नोट कर लो और खुद अपने मन से 5 से 6 सेंटेंस इमेजिन करो और कर डालो। मतलब इमेजिन मतलब अपने मन से सोचो, लिख डालो। टीचर पढ़ा रहे थे, हम सब गेम खेल रहे थे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। आइए अब इसी में हम बी पार्ट पढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। फिर अब बी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम। निगेटिव सेंटेंस अगर रहे, सिंपल के बजाय निगेटिव सेंटेंस रहे तो क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाएगा आपका, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसी तरह इसमें बीइंग के पहले नॉट को आप ऐड कर देंगे।
एग्जाम्पल में राधा गाना नहीं गा रही थी, नहीं बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा वाज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, द सॉन्ग वाज नॉट बीइंग के पहले नॉट फिर बीइंग, संग बाय राधा। तो भी आपने इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे और इसमें भी 4-5 अपने मन से निगेटिव सेंटेंस बना के करेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये 2 प्रकार का होता है। एक क्या शब्द पहले आता है जिसे हम यस नो टाइप के नाम से जानते हैं। पहला यस नो टाइप। यस नो टाइप सेंटेंस में क्या शब्द पहले आएगा, ठीक है, तो क्या शब्द पहले आएगा तो उसका एक्टिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। उसका एक्टिव वॉइस बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब को ही लिख देते हैं, वाज और वर, क्योंकि क्या शब्द जब पहले आता है, क्या मैं खेल रहा था, क्या तुम मछली पकड़ रहे थे, तो वहाँ क्या की इंग्लिश वाट नहीं बनती है, हेल्पिंग वर्ब भी क्या का इंग्लिश हो जाता है। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। पैसिव वॉइस में भी सेम काम, क्या पहले वाज और वर तो लगता ही है लेकिन दिए गए ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है, इसके बाद हम बीइंग का यूज करते हैं। आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जांपल, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, रहा था, रही थी, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप, क्या पहले आया। एक्टिव वॉइस बनाइए तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, वह तुम बहुवचन है, यू के साथ वर यू, बट वर फर्स्ट फॉर्म पढ़ने का, रीडिंग, ऑब्जेक्ट द बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव बनाएंगे आप इसका तो क्या करेंगे, पहले वाज वेयर लगाएंगे लेकिन ऑब्जेक्ट के अनुसार। द बुक तो प्यूलर है नहीं कि बहुत सारे हैं, द बुक्स, द बुक है तो ये सिंगुलर में आएगा, तो इसके साथ वर, WER, ना लग के WS वाज, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो वाज द बुक बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, आफ्टर दैट बाई, क्या सब्जेक्ट यू। कितना आसान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना, ठीक है। बट वहीं जब आप दूसरा टॉपिक इसका पढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, क्या कब क्यों कैसे बीच में आते हैं, तो क्या होता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में इसको आप अच्छे से नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन जब टाइप आता है आपका सेकेंड वाला, तो भी देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। क्वेश्चन वर्ड टाइप्स में जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो रूल मेरा सेम टू सेम रहता है कि सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है, क्या कब क्यों कैसे करो, सेम टू सेम पैसिव वॉइस में भी पहले क्वेश्चन वर्ड को बढ़ा देंगे, फिर दिए गए ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम वाज और वर का यूज करते हैं, वाज और वर के बाद बीइंग का यूज कर देंगे, ऑब्जेक्ट फिर बीइंग, उसके बाद सेम चीजें हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड प्लस सब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद देखिए, तब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इसका एग्जांपल आ जाएगा, सोहन क्यों यहां आ रहा था, क्वेश्चन मार्क, क्यों आया है, क्वेश्चन वर्ड टाइप, रहा था इसी टेंस का। तो पहले आप एक्टिव वॉइस जब इसको बनाएंगे, एक्टिव वॉइस तो क्या लिखेंगे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड वाई,
हुआ ना पहले वाई, वाई के बाद सोहन सिंगुलर नंबर है तो वाज, वाई वाज सोहन, वाई वाज सोहन, सोहन में यस कैपिटल रहेगा, आपका याद रहे नाम है। तो ये सोहन यहाँ आ रहा था, कुछ चेंज करके सोहन क्यों सेव खा रहा था इसको देखें। तो वाई वाज सोहन, वाई वाज सोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, खा रहा था ईटिंग, क्या ईटिंग, ईटिंग क्या ऑब्जेक्ट सेव, द एप्पल, क्वेश्चन मार्क, सोहन सेव क्यों खा रहा था। पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा ही पैसिव में, सेम टू सेम वाई लिखना ही है। उसके बाद वाज वेयर लगाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ, तो द एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये सिंगुलर नंबर, सेवों को नहीं, सेव है सेव नहीं, बहुत सारे सेवों को, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंगुलर नंबर के साथ वाज, वाई वाज द एप्पल, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद बीइंग, बीइंग लगा देंगे हम यहाँ पे, बीइंग, BEING, बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सोहन, सोहन, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रकार था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए अब जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो टाइप होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, उसको भी आप देख लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रिप्लेस कर दें आप, चौथा इसको आप पहले पूरा नोट कर लेंगे इंट्रोगेटिव का, फिर उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इंट्रोगेटिव से निगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होगा, यस नो टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप, बस इसमें नाट आ जाएगा। जैसे ये है ना, क्या तुम किताब पढ़, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे, नहीं क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, ये हो जाएगा, तो उस नाट बढ़ जाएगा इसमें। वाज वेयर सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे, यहाँ वाज वेयर के बाद सब्जेक्ट नाट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी etc। और यहाँ इसमें वाज वेयर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर नाट फिर बीइंग लगा देंगे। तो क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ नहीं बढ़ा देंगे, नहीं, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, तो वेयर यू नॉट रीडिंग द बुक, यहाँ हो जाएगा यू नॉट, वेयर यू नॉट रीडिंग द बुक। फिर पैसिव वेयर द बुक नॉट, वाज द बुक नॉट बीइंग रीड बाय, ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन वर्ड में भी आ जाएगा, सोहन सेव क्यों नहीं खा रहा था, या क्यों सोहन क्यों सेव नहीं खा रहा था, नहीं, नहीं आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट फिर बीइंग कर देंगे, सब्जेक्ट नॉट फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें बीइंग के पहले आप नॉट बढ़ा देंगे, फिर etc लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई वाज सोहन नॉट ईटिंग, सोहन, सोहन नॉट फिर ईटिंग, सोहन नॉट ईटिंग द एप्पल, ये वाई वाज द एप्पल नॉट बीइंग ईटेन बाय सोहन, बस ऐसे बनाना है। तो आप सारे सेंटेंस पर अच्छे से इसको भी नोट कर लेंगे आप, और सारे सेंटेंस पर कम से कम आप 4 से 5 सेंटेंस अपने आप बनाकर ट्रांसलेशन करोगे, एक्टिव वॉइस बनाओगे, फिर पैसिव वॉइस, तब जाके आपका एक्टिव से पैसिव पूरी तरह से माइंड में घुस जाएगा। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।